जय हिंद। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डबल स्टार्ट सीरीज का सेकंड क्वेश्चन 12, 10, 25 का पहला क्वेश्चन है। सोवियत संघ पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ? ऑप्शन है वर्ष 1914 से 1914, वर्ष 1918, 1941 या फिर 1939 में। सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों में कब शामिल हुआ? यह शामिल हुआ था 1941 ईस्वी में। अगर आपसे ये मित्र राष्ट्रों में कौन कौन था, तो मित्र राष्ट्र समूह का गठन किसने किया था? मित्र राष्ट्र समूह का गठन ब्रिटेन और फ्रांस ने किया था, जो कि बाद में 1941 इसमें सोवियत संघ और अमेरिका इसमें शामिल हो गया। अगर धुरी राष्ट्र की बात किया जाए, धुरी राष्ट्र में कौन कौन है, तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी हो गया, इटली, जापान हो गया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, स्कोविया, ये सब सभी किससे धुरी राष्ट्र में है, धुरी राष्ट्र का है। और प्रथम विश्व युद्ध की बात किया जाए, प्रथम विश्व युद्ध की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध कब से हुआ था? 14 से चालू हुआ था, 18 तक चला था। दूसरा युद्ध 39 से 45 ईस्वी तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? ऑप्शन है 18 अप्रैल 1789, बी में है 20 अप्रैल 1889, सी में 18 अप्रैल 1890 या फिर डी में है 20 अप्रैल 1889। तो क्या होगा? एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 में। अगर आपसे ये पूछा जाए एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कब किए थे, तो 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को, 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को खुद को गोली मार लिए थे एडोल्फ हिटलर का आत्मकथा का नाम क्या है? मेन कैंप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैन साहित्य का नहीं है? ऑप्शन है परिष्ट परिवर्तन है, कल्प सूत्र है, भगवतीय सूत्र ये भी है, तो दिव्यायन नहीं है। दिव्यायन दिव्यायन नहीं है, दिव्यायन नहीं है। तो दिव्यायन किससे संबंधित है? दिव्यायन बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए जैन साहित्य से कौन कौन सा संबंधित है, तो परिष्ट परिवर्तन, कल्प सूत्र, भगवत सूत्र, आगम, आचार, आचरांग सूत्र, कलिका पुराण और त्रिष्टि लक्षण है, और त्रिष्टि लक्षण महापुराण, ये सब सबसे जैन संबंधित है। अगर बौद्ध से पूछा जाए, सूत पीठक, विनय पीठक, अभिधम पीठक, मिलिंद पंदो और बुद्ध चरित, दिव्या वादन या फिर अंकुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, महावंश या दीप वंश, ये सब किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल है? तो मेहरगढ़ मेहरगढ़ है, बेलन घाटी ये भी है, चिरांद ये भी है, कोल्डीवा ये भी है। तो नवपाषाण कालीन स्थल में ये सब सभी आता है। ठीक है। आपसे ये पूछा जाए सबसे पहले किसका खोजा गया था? हड़प्पा सभ्यता कब हुआ था? 1921 से। मोहनजोदड़ो का खुदाई कब हुआ था? 1922 में। मोहनजोदड़ो का रखाल दस बनर्जी ने और हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कहाँ अवस्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। वेदांग और उनका अर्थ नियोजन परियोजन से संबंधित है। तो शिक्षा, आगे शिक्षा किससे संबंधित है? शिक्षा आ जाएगा उच्चारण विधि, शिक्षा उच्चारण विधि, ज्योतिष भाग्यफल, 3 का डी, 4 के सी, छवि नहीं मिल रहा। कल्प किससे संबंधित है? कल्प किससे संबंधित है? तो कल्प कर्मकांड हो गया। और निरूप किससे है? भाषा से संबंधित है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 1 2 3 1, 1 2 3 1, 1 2 1 का हो गया, 1 2, बी में बी का 1, बी का 1, सी आ जाएगा। ठीक है। चलिए, निरूपण किससे संबंधित है? निरूपण भाषा विज्ञान से है। निरूपण भाषा विज्ञान से, कल्प कर्मकांड से है, शिक्षा उच्चारण से विधि से है, और ज्योतिष भाग से है। कितना वेदांग कितना होता है? 6 होता है। 2 वेदांग और है। व्याकरण किससे संबंधित? शब्द उत्पत्ति व्याकरण से संबंधित है। छंद चतुष्पदी श्लोक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था? सिकंदर के साथ कौन आया था? निर्याकस आया था,
सिक्रीटस आया था, ये भी आया था। डायमेकस किसके शासन काल में आया था? यह आया था बिंदुसार के शासन में। यह भी आया था बिंदुसार के शासन काल में आया था। चलो, नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है? नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखा था। और जियोग्राफी किसने लिखा था? टॉलमी ने लिखा था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी न है, वह अभी अज्ञात है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चीनी यात्रियों में भारत का आगमन का काल क्रमानुसार आरोही क्रम में है। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले फाहियान। फाहियान आया था। उसके बाद कौन आया था? फाहियान। फाहियान कब आया था? 399 से 399 से 414 में फाहियान। फाहियान के बाद संयुगन आया था। संयुगन के बाद हेनसेन। हेनसांग के बाद इत्सिंग आया था। इत्सिंग कब आया था? 671 ईस्वी के आसपास में आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 602 से 664 ईस्वी तक रहा था। संयुगन के बाद किया जाता 515 से 520 तक आया था। ये बिहार एसआई के पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक तहकीक हिंद के लेखक कौन है? सुलेमान नहीं, सुलेमान नहीं, अलबरूनी। बिल्कुल सही है, अलबरूनी। तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद, भारत का खोज, ये सब किसकी कृतियां हैं? अलबरूनी की कृतियां हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए रेहला किसकी पुस्तक है? रेहला इब्न बतूता। इब्न बतूता का पुस्तक का नाम क्या है? रेहला है। इब्न बतूता के पुस्तक का नाम है रेहला। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में किए थे। और लाख भक्स किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, लाख भक्स कहा जाता है। बलबन, सिजदा पावोस का और का नीति किसने चालू किया था? बलबन ने किया था। तो इसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा, बाजार नियंत्रण, इक्ता प्रथा, इक्ता प्रथा, बाजार नियंत्रण, सैन्य व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, ये सब सभी व्यवस्था इल्तुतमिश ने चालू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन और प्रमुख संत और उनके सिद्धांतों को सही सुमिलित करना है। तो शंकराचार्य किससे संबंधित है? शंकराचार्य का संबंध है अद्वैतवाद से। शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। रामानुजाचार्य का संबंध है विशिष्टाद्वैत है। और गुरु नानक एकेश्वरवाद थे, गुरु नानक एकेश्वरवाद थे। और माधवाचार्य का संबंध है द्वैताद्वैत से है, माधव का संबंध है द्वैताद्वैत से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था? जाति, भाषा, धर्म पर आधारित है। बिल्कुल सही है। राजनीतिक जागृति, ये भी है। भौगोलिक सुरक्षा, ये भी था। तो इसका और सही आंसर उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख अधिकारियों का कौन सा युग सुमिलित नहीं है? तो इक्ता इक्ता मुक्ति होता था, सही है। सिक सिकदार होता था, ये भी सही है। परागना चौधरी नहीं, परागना चौधरी नहीं, ये होता था आमीन, आमील होता था। गांव में मुकदमा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, बंगाल, बंगाल का स्थापना किसने किया था? बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। बंगाल के मुर्शिद, हैदराबाद के कौन था? तो निजाम उल चिन कुली खां या निजाम उल मुल्क था, ठीक है। अवध के कौन था? अवध के शहादत खां था। अवध के का शहादत खां था। केरल के कौन था? मार्तंड वर्मा, केरल के मार्तंड वर्मा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां, अवध के संस्थापक शहादत खां, हैदराबाद के चिनकुलिस खां, केरल के संस्थापक मार्तंड वर्मा था। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक के सी, ए ए 3 हो जाएगा, ए 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में किसने कहा था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास को खुश होना ऐसा है जैसे दूसरे की पत्नी को अलंकार को देखकर खुश होना? किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में रेलवे की स्थापना कब चालू हुआ था? 1853 में। कहाँ से कहाँ चला था? मुंबई से थाने के बीच में। कौन सा गवर्नर जनरल का शासनकाल में चला था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया था। और 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी करके सिजाद जिहाद का नारा दिया था? किसने दिया था? नाना साहेब, खान बहादुर खां, या लियाकत अली, या मौलवी अहमदुल्ला? किसने दिया था? तो ये दिया था मौलवी अहमदुल्ला।
मौलवी अहमदुल्ला ने दिया था। 1857 के समय कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का प्रमुख चिन्ह क्या था? आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा। 1857 का प्रमुख चिन्ह क्या था? 16 में निम्नलिखित में से किस समाज सुधार ने स्वयं को कृष्ण का अवतार और एक और पैगंबर घोषित किया? कृष्ण का अवतार और एक पैगंबर घोषित किया किसने? किसने घोषित किया था? मिर्जा गुलाम अहमद, बी में है सैयद अहमद खां, सैयद अहमद बरवेली या फिर शरीर अहमद गंगोई। तो किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। चलिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? रानी रेजिमेंट नहीं, झांसी रेजिमेंट नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये आंसर रानी झांसी रेजिमेंट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसका था? सुभाष चंद्र, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ता किसने किया था? ऑप्शन ए है जवाहर राजेंद्र प्रसाद जिन्ना नहीं, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, यही सही आंसर है, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। आप लोग ये बताइएगा, शिमला समझौता के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? इंदिरा गांधी थे। और आलिया भुट्टो थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को राजद्रोहियों को कहकर पुकारा था? किसने राजद्रोहियों कहकर पुकारा था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लॉर्ड डफरिन या फिर करजन अश्विनी कुमार दत्त। किसने पुकारा था? डफरिन ने, लॉर्ड डफरिन ने। निम्नलिखित में से किसने कहा था कांग्रेस को राजद्रोहियों का संस्था? किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। ये कांग्रेस कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ये किसका कथन था? ये टिप्पणी किसका था? कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा किसने किसका था? अश्विनी कुमार दत्त का था। अगर बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा टिप्पणी किए थे? यदि वर्ष में एक और मेढक की तरह टकराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कि ये कथन किसका था? यह बाल गंगाधर तिलक का था। अगर लॉर्ड कर्जन की बात किया जाए तो कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। मेरे भारत में रहते हुए अंतिम इच्छा है कि उसे मैं शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। यह किसका था? कर्जन का था। अगर बंकिम चंद्र चटर्जी की बात किया जाए तो इन्होंने कहा था, कांग्रेस लोग भूखे पदों के लिए कांग्रेस के लोग भूखे पदों के लिए आश्रित है। ठीक है, ये किसका था? बंकिम चंद्र चटर्जी का। अगर कर्जन की बात किया जाए तो कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और मेरे भारत में रहते हुए अंतिम इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने दूं। ये कर्जन का था। बाल गंगाधर तिलक का क्या था? यदि वर्ष में एक और मेढक की तरह टकराएंगे तो हमें कुछ नहीं हो सकता। अश्विनी कुमार ने क्या कहा था? कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस को राजद्रोही कहकर किसने दिया था? डफरी ने किया था, लॉर्ड डफरी ने। आप ये बताइए, कांग्रेस की स्थापना के समय कौन इसके गवर्नर जनरल थे? तब लोग कौन थे? लॉर्ड डफरिन ही थे। चलिए, कब हुआ था कांग्रेस का स्थापना? 1885 ईस्वी में गोपाल दस्तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय मुंबई में हुआ था। उस समय कौन इसके अध्यक्षता किए थे? तो बनर्जी ने किया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किए थे। चलिए, अंतरिम सरकार 1946 में उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? कौन होता है? और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं होता, प्रधानमंत्री नहीं होता, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। किस कौन सा अनुच्छेद? 64। 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति 64 के तहत उपराष्ट्रपति होगा। राज्यसभा का राज्यसभा 1/3 रिटायर होते हैं। राज्यसभा में नामित कितना एज होना चाहिए, आयु होना चाहिए? राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा या विधानसभा के लिए 25 वर्ष होना, मुखिया के लिए 21 वर्ष होना, वोट डालने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम सदस्य की संख्या 52 होता है। अभी वर्तमान में कितना है? 250 है। निर्वाचन कितना पर होता है? 245 पर होता है। अभी आंग्ल भारतीय समुदाय राष्ट्रपति ने साहित्य ये सब कितना से 12 को मनमोनित किया जाता है। तो अभी वर्तमान में राज्यों से 233 आते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक राज्यसभा की सीट कहाँ है? यूपी में है। आप लोग बताइएगा बिहार में राज्यसभा की संख्या कितना है? 16 है। और विधान परिषद कितना है? 75 है। लोकसभा लोकसभा आप लोग कमेंट करिएगा, और विधानसभा दो 243 है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के कौन सा अनुसूची को जोड़ा गया है? ये अगर दल बदल के बात किया जाए, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल जोड़ा गया था। 11वां था। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची पंचायती राज को जोड़ा गया था। इसमें क्या है? नगर पालिका है। 74वां संविधान संशोधन 1993 में 12वां को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक संस्थानों और वस्तुओं को संरक्षण करता है? अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संरक्षण के बाद कौन करता? अनुच्छेद 48। 49 की बात किया जाए तो 49 में राष्ट्रीय स्मारक और स्थानों को वस्तुओं का संरक्षण 49 करता है। अगर 50 की बात किया जाए अनुच्छेद 50 में, तो न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होता है। अनुच्छेद 32 की बात किया जाए तो अगर मौलिक अधिकार हनन होने पर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर राज्य में जाना है तो 226 226 के तहत। और अगर 39 अनुच्छेद 39 के ए की बात किया जाए तो 39 के ए में क्या है? समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता। जैसे कि वकील, सरकारी वकील कोर्ट में रहता है तो वो सब सभी हमें निःशुल्क वित्तीय सहायता 39 के ए में है। 40 की बात किया जाए तो ग्राम पंचायत है। 44 में क्या है? समान सिविल सहायता है। 42 में क्या है? प्रसूति सहायता 42 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण का आदेश किसके परामर्श द्वारा जारी करता है? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किसके आदेश पर करता है? राज्यपाल? नहीं। संबंधित उच्च न्यायालय? नहीं। महान्यायवादी तो होगा नहीं, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण का आदेश जारी करता है। आप लोग ये बताइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? तो ये उपराष्ट्रपति त्यागपत्र राष्ट्रपति को दो, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आप लोग ये कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 79 किससे संसद से संबंधित है? 80 में क्या है? राज्यसभा। 81 में लोकसभा है, ठीक है। ये हो गया। 93 में लोकसभा और उपाध्यक्ष का चुनाव है, ये भी सही है। संसद का सचिवालय 98, ये भी सही है। संसद सदस्यों को वेतन भत्ते 99 में नहीं, वेतन भत्ता नहीं, शपथ। शपथ कितना है? 99 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन संबंधित उपबंध व्याख्या संविधान के किस भाग में है? तो निर्वाचन किस कौन सा भाग में है? और निर्वाचन 15 भाग में है। अगर भाग 1 की बात किया जाए तो भाग 1 में राज्यों का संघ है, 2 में नागरिकता है, 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में राज्यों का नीति निर्देशक तत्व है, 5 में संघ है, 6 में क्या है? छठा 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 में क्या है? राज्य सरकार है। 7वां अभी को हटा दिया गया। 8वां में क्या है? तो 8वां में केंद्र शासित प्रदेश है। छठा में राज्य सरकार और 8वां में केंद्र शासित प्रदेश है। अगर 9वां की बात किया जाए तो पंचायत। 9वां की बात किया जाए पंचायत है। और 9 के ए में नगर पालिका, 9 के ख में क्या है? सहकारिता। 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति है। 11 में क्या है? 11 में वित्त संबंध। 11 में संघ और राज्य क्षेत्र है। 11 में संघ और राज्य क्षेत्र। और 12 में क्या है? तो वित्त संबंधित अनुबंध है। 13 में क्या है? भारत के क्षेत्र में भीतर व्यापार और वाणिज्य का समाधान। अगर 14 की बात करें संघ और राज्य में लोकसभा है। 14 में अगर 14 में संघ और राज्य के लोकसभा है, और 14 के क में क्या है? न्यायाधिकरण है। और 15 में तो चुनाव हो ही गया, निर्वाचन है। अगर 16 की बात किया जाए तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। 17 में क्या है? राजभाषा है। 18 में क्या है? आपातकालीन। और 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। 20 में संविधान संशोधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय स्वतंत्र सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? किस संविधान द्वारा जोड़ा गया है? यह जोड़ा गया है। ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां, या फिर 40 या 38वां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कब हुआ था 44वां संविधान संशोधन? ये हुआ था 1948 में हुआ था। अगर 42वां संविधान संशोधन की बात किया जाए तो इसमें अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता किससे जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगर आपसे ये पूछा जाए राष्ट्रीय आपात के समय कौन-सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता? 20 और 21 मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है। 20 में अनुच्छेद 20 में क्या है? 2 से पूर्ण सिद्ध है और 20 और 21 नंबर 21 के ए में क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता 21 में है। अगर अनुच्छेद 15 की बात किया जाता लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ। लोक नियोजन में छूट 16 में है। 18 में आप लोग कमेंट करिएगा 18 में क्या है? 17 में क्या है? उपाधि अस्पृश्यता है। चलिए, भारत के महान्यवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है? महान्यवादी के कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं होता, ये सही है। उच्चतम न्यायालय भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता होता है, ये भी सही है। दोनों सदनों का संयुक्त बैठक में मताधिकार नहीं, सिर्फ बैठक में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर यही गलत है। केंद्रीय ये होता है, तो ये सिर्फ बैठक में भाग ले सकते हैं। इसमें बैठक में भाग ले सकते हैं, ना कि वो मतदान कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणियों और पादप की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में। हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यही सही है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। हाँ, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में गारो खासी जयंतिया कहाँ पाया जाता है? गारो खासी जयंतिया मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया मेघालय में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? झेलम, श्रीनगर। झेलम, श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम सही है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा, ये भी सही है। बरेली सरयू नहीं, बरेली सरयू नहीं, रामगंगा है। लुधियाना सतलज, ये भी सही है। लुधियाना सतलज नदी पर है। और आप लोग ये बताइएगा लुधियाना किस लिए प्रसिद्ध है? आप लोग कमेंट करिएगा। शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का क्या कारण है? तो पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी किस, ये तो आप लोगों को पता होगा, बहुत ही इजी है। तो जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री से होकर गुजरता है? 180 डिग्री से होकर गुजरता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजिस डेल सलाडो किस पर्वतमाला पर स्थित है? किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो एंडीज हो जाएगा, बी में है यूराल है, सी में आल्पस या फिर रॉकीज है। क्या हो जाएगा इसका? आप लोग कमेंट करिए क्या हो जाएगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजिस डेली सलाडो कहाँ है? ओजिस डेली सलाडो किस पर्वतमाला में है? तो किस पर्वतमाला में है? यह एंडीज पर्वतमाला में, एंडीज पर्वतमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा। एक मिनट और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, छोटा कर लेता हूँ। गुजरात, आगे गुजरात के देख लेते हैं। 3 के 4 है, 3 के 4 है और यानी कि यही ऑप्शन छट गया। तो उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में 2 का, उड़ीसा में किस खनिज है? कोरापुरी है। कर्नाटक की बात किया जाए तो कर्नाटक में क्या है? तो कर्नाटक में बेल्लारी है। अगर आंध्र प्रदेश की आपको बात किया जाए अनंतपुरी है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित लाल नीला भारतीय मानसून की को कमजोर करती है? नहीं, कमजोर नहीं करता है, ये गलत है। कमजोर नहीं करता है। एल नीनो भारतीय मानसून को सूखे के उत्पन्न स्थिति करता है, ये सही है। कौन सा गलत है? गलत कौन हुआ? एक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? मौद्रिक नीति संचालन, सही है। विदेशी मुद्रा का संरक्षण, ये भी है। मुद्रा निर्गमन करना, ये भी सही है। राजकोषीय नीति का संचालन, नहीं, राजकोषीय नीति का संचालन आरबीआई का नहीं है। आरबीआई का कौन सा एक्ट हुआ था? 1934 के एक्ट के तहत 1935 में स्थापना हुआ था। 1949 में ये 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अभी वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? संजय है, संजय है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के भीतर देश देश के तेजी से
देश के बीच तेजी से एकीकरण के किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? यो वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वक्र बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के बीच में विपरीत संबंध है? ध्यान दीजिएगा, वक्र बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के विपरीत है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? लाफर वक्र तो होगा नहीं, लॉरेंज लॉरेंज भी नहीं होगा। ये तो ऑप्शन नंबर सी, फिलिप्स फिलिप्सबर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आप लोग को पता होना चाहिए, पेरिस होना चाहिए। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। अगर वाशिंगटन डीसी की पूछा जाए तो वाशिंगटन डीसी में क्या क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन है। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। और विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण कहाँ है? वियना में। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में। अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार जिनेवा लंदन में। अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार लंदन में। अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार लंदन में। अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ कहाँ है? जिनेवा में। सार्वभौम डाक संघ कहाँ है? बर्न में है। विश्व पर्यटन कहाँ करेंगे? मैड्रिड। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मॉन्ट्रियल। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मॉन्ट्रियल में। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मैड्रिड में। खाद्य एवं कृषि की बात किया जाए तो रोम में है। खाद्य एवं कृषि का मुख्यालय रोम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मदों में होने वाली प्राप्तियों का अवरोहीकरण है। तो सबसे ज्यादा उधार और अन्य देयताओं, ये तो पहला है, इसमें लगभग 27%, 24%, सॉरी 24% मिलता है। उसके बाद निगम कर या आयकर, इसके बाद हो जाएगा आयकर, उधार एवं अन्य देयताओं आयकर, आयकर के बाद जीएसटी, जीएसटी के बाद निगम कर होगा। यानी कि निगम कर के बाद है जीएसटी, जीएसटी के बाद आयकर, आयकर के बाद उधार एवं अन्य देयताएं होगा। आप लोग ये बताइए, केंद्रीय बजट 2025-26 में क्या थीम था? ठीक है, तो थीम का पूछा जाए, थीम क्या था? तो ये सबका विकास था। क्या था? सबका विकास था। इस बजट का कौन पेश किया था? निर्मला सीतारमन ने पेश किया था। और इनके साड़ी का डिजाइन कहाँ से मिला था? मधुबनी के, ये मधुबनी की कोई बनाई थी, उनका विभा नहीं, विभा नाम नहीं है, थोड़ा सा हम भूल रहे हैं क्या नाम था। तो इसका 42 का आंसर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 650 हो जाएगा। और ये भी मैथ है तो इसमें आप लोग बना लीजिएगा, आंसर बता देते हैं, 6 हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ? एक वचन, लड़के बोले, नहीं बोले बहुवचन हो गया। लड़के ने कहा, लड़के ने कहा। सी, लड़कों ने कहा, नहीं, लड़के ने लड़कों से कहा, नहीं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक बी नंबर सही है। अपो उ- उहापोह का पर्यायवाची कौन है? असमंजक। ऊहापोह का पर्यायवाचक क्या है? असमंजक होता है, असमंजक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट, ये 48 का हो जाएगा। सी नंबर 2 भी डिफरेंट, डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। सी, ऑप्शन नंबर सी रिक्त हो जाएगा। 53, फूलदेई किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो किसका त्योहार है? तमिलनाडु, तमिलनाडु का नहीं। तमिलनाडु में क्या क्या है? तमिलनाडु में पोंगल, जल्लीकट्टू, थाईपुसम, चिरथई, किसका है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल, पोंगल, जल्लीकट्टू, थाईपुसम और चिथरई तमिलनाडु में है। अगर पंजाब की बात किया जाए तो पंजाब में लोहड़ी, बैसाखी, गुरु पर्व और मोहल्ला मोहल्ला पंजाब में है। अगर सिक्किम की बात किया जाए तो सिक्किम में लोहानसुक, सोनाल, लाहौर, ला उत्तराखंड। फुलदेई कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। फुलदेई उत्तराखंड में। आप लोग ये बताइए कि उत्तराखंड का भी राजधानी कहाँ है और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। किस किसतबाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? किसतबाड़,
किसतवाड़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर तमिलनाडु में नहीं, किसतवाड़ जम्मू कश्मीर, हाँ जम्मू कश्मीर में सही है। किसतवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। मानस बल जीव कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अगर मानस की बात किया जाए तो मानस कहाँ है? मानस बल जम्मू कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट, सात निश्चय टू में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? हर खेत में पानी, ये भी है। आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, ये भी है। आरक्षित, ये भी है। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, नहीं, ये नहीं है। सुलभ संपर्क, ये भी है। स्वच्छ गांव स्वच्छ समृद्ध गांव, ये भी है। आगे जान लेते हैं सात निश्चित में, सात में कौन कौन सा शामिल है। तो पहला में है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, ये भी है। स्वच्छ शहर विकसित शहर है। और ये सुलभ संपर्ककर्ता हो गया। स्वच्छ गांव समूह गांव है। हर खेत तक पानी और सशक्त महिला समक्ष महिला, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 13 अप्रैल 1908 ईस्वी को घटित हुआ, ये बिल्कुल सही है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकिर आजाद, ये भी सही है। खुदीराम मुकदमा में वकालत को कालिदास बसु ने किया था, ये भी सही है। और खुदीराम बोस का, ठीक है। तो इसका डी आंसर, शांति देवी मुजफ्फरपुर बम कांड में लिखने वाले नहीं, कारण का ऑप्शन नंबर डी यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण एग्रीवेशन समिति का अध्यक्ष कौन थे? चंपारण एग्रीवेशन समिति का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन, नारायण सिंह महात्मा गांधी, एफ जी सलाई, या फिर मौलाना नजरुल हक, कौन थे? तो ये थे एफ जी सलाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? किलोवाट घंटे, किलोवाट किसका है? ये शक्ति का मात्रक है। शक्ति का किलोवाट है, जूल है, और ये न्यूटन मीटर, टॉर्क और ऊर्जा का मात्रक है। मगर किलोवाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। केतली में पानी का गर्म होना क्या है? तो कनेक्टिविशन, कन्वेक्शन होता है, यानी संवहन होता है। ठोस में चालन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर का एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है। ओडोमीटर शक्ति नहीं, ईंधन की खपत, बल के न्यूटन में मापा जाता है, दूरी को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूली, तो mgh हो जाएगा, यानी कि 1.5, यानी कि 1 mgh, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62, चंद्रमा के सतह पर नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान मुक्त मुक्त रूप से गिर रही है, तो उसका क्या होगा? किसी भी क्षण उसका वेग समान होगा, किसी भी क्षण उसका वेग समान होगा, यही बिल्कुल सही आंसर है। जल का घनत्व कितना तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो स्टेट मशीन में निम्नलिखित में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय छवि नहीं, थर्मल नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि, ये सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण क्या है? यह है एक परमाणु कण है, नहीं, अनियमित हीलियम है, उदासीन नहीं है, द्विआवेशित हीलियम आयन है अल्फा। आप लोग ये बताइए, अल्फा कण का खोजकर्ता कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक में ईंधन अधिक बंध ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? ये अस्थाई है, नहीं, ये अस्थाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं पाया जाता है? कौन सिल्वर में चांदी पाया जाता है? मनिक सिल्वर में पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाया जाता। आपको क्या क्या जिंक कॉपर और निकेल पाया जाता है, जर्मन सिल्वर में पाया जाता है। चांदी, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी है। श्वेत फास्फोरस का आकार कैसा होता है? श्वेत अगर कहे चाहे पीला सोए, किसमें कैसा होता है? चतुष्फलीय होता है। C3H8 किस समजातीय श्रेणी के से संबंधित है? तो CN 3 दूनी 6 2 8, तो किसका हो जाएगा? एल्केन्स हो जाएगा। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक कोटिंग बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप लोग को पता ही होगा, टेफ्लॉन का प्रयोग, जो बर्तन पर काले
काला का परत होता हुआ टेफ्लॉन होता है, उसमें चिकनाई पदार्थ उतना सख्ता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव परजीवी पोषण मुक्त दर्शाता है? परजीवी पोषण, तो सही फफूंदी नहीं, अमरबेल है या फिर कसकुटा जो पेड़ों पर उग जाते हैं, दूसरे एक पेड़ पर से उसका उसी पेड़ से अपना चूषण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अणुओं का अर्ध परागण झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विसरण नहीं, विसरण नहीं कहलाता है, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो अमाशय, छोटी आंत, मुख, बड़ी आंत। बड़ी आंत नहीं होगा, मुख से भी नहीं होता, अमाशय से होता है, अमाशय से होता है। अमाशय। प्रोटीन का पाचन किससे होता है? अमाशय से। आप लोग बताइएगा प्रोटीन का सबसे उपयुक्त किसमें पाया जाता है? तो दाल हो गया, प्रोटीन हो गया, इसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। हैजा तो जीवाणु से होता है, टाइफाइड जीवाणु से होता है। तो इन्फ्लुएंजा किससे होता है? विषाणु से होता है। कालाजार, प्रोटोजोआ किससे होता है? कालाजार किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित हुआ क्या कहलाता है? तो प्रजाति उद्भव, प्रजाति उद्भव, ऑप्शन नंबर डी। ये तो आप लोग बना लिए होंगे। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि वे, साइनोबैक्टीरिया दुर्लभ खनिज से मृदा अवशोषित करता है? नहीं, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण को वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है। ऑप्शन नंबर ए बी सही है। थायराइड ग्रंथि की स्थिति से होता है, यकृत नहीं, गरला या गर्दन। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिक की इकाई क्या है? जीन है, जीन है। निम्नलिखित में कौन सा डब्ल्यूबीसी के सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स होता है। डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल, अगर सबसे कम की बात किया जाए बेसोफिल होता है। डब्ल्यूबीसी सबसे कम होता है बेसोफिल में। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो हमारी रोध प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं, किसमें पाया जाता है? नम व छायादार आवास में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वावलंबी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं किया गया। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण नहीं, महिला व बाल विकास मंत्रालय नहीं, ये भी नहीं है। कौशल विकास एवं उद्यमी मंत्रालय द्वारा चालू किया। स्वावलंबी योजना किसके द्वारा किया चालू किया गया? कौशल विकास एवं उद्यमी मंत्रालय द्वारा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह का थीम क्या है? तो इसका थीम क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वित्तीय साक्षरता महिलाओं को समृद्धि के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एम्स दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया सृजनम निम्न में से संबंधित किससे है? ऑप्शन ए, एम्स का नया मेडिकल कॉलेज कैंपस है? नहीं। मरीजों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड है? नहीं। स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार तंत्र है। एम सृजनम, सृजनम किससे संबंधित है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मैडिसन कीज ने जीता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के पूछा जाए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। बिहार के चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी किस निम्नलिखित में से किस नाम से गठन किया है? किसने? हिंद सेना, शिवसेना मोर्चा, हिंद स्वराज या फिर आम अधिकार पार्टी? तो हिंद सेना से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नई घोषणा के माध्यम से भोजन के कार्यरत रसोइया के मानदेय 1650 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ऑप्शन 3000 नहीं, 10,000 नहीं, 7500 भी नहीं, 3300 रुपया कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित चैंपियनशिप ट्रॉफी
2025 का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? भारत ने। अगर आईपीएल की बात किया जाए, आईपीएल किसने जीता? बेंगलुरु ने। अगर वुमेन्स आईपीएल की बात किया जाए तो मुंबई ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस विधानसभा ने ई विधान एप्लीकेशन सेवा शुरू किया है? किसने? उत्तराखंड ने शुरू किया है। उत्तराखंड ने शुरू किया। हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल कर ये तो पता होगा विजय दुर्ग कर दिया गया है। ये 17वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? यह रियो डी जेनेरी में। 18वां कहाँ होगा? यह होगा भारत में। अगर 16वां की बात किया जाए तो रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्री के लेखक कौन है? अरुण शहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रस्तुत किया गया भारत सरकार का नया आयकर विधेयक 2025 में किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया है? 92 को आयकर अधिनियम या फिर जीएसटी अधिनियम, वित्त अधिनियम या फिर प्रत्यक्ष कर संहिता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रे को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते संगीतकार को पारंपरिक डोकरा कलाकृति भेंट किया गया है। कलाकृति किससे संबंधित है? यानी डोकरा पारंपरिक डोकरा कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आधिकारिक न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बन गया है? 9वां सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य अल्जीरिया बना। हाल ही में पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्था का उद्घाटन कहाँ किया है? कहाँ किए हैं? तो मॉरिशस में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किस देश का पहला राज्य कौन किया है? तो असम किया है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है? ये आप लोग कमेंट कर लीजिएगा एक बार को असम के मुख्यमंत्री कौन है? हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन जीता? ओवरऑल चैंपियन की बात की महाराष्ट्र नहीं, भारतीय सेना, हिमाचल प्रदेश या बिहार। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? भारतीय सेना ने। आप लोग ये बताइए कि भारतीय सेना तो थल सेना की स्थापना कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अगर वायुसेना की बात किया जाए तो 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? स्टैचू ऑफ इक्विटी नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ वेनिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट को निम्नलिखित में कौन सा भारत के नए संसद भवन का वास्तुकार? ये तो आपको पता होगा, बिमल पटेल। और पिंगली पिंगली बंगैया ने ये डिजाइन झंडा का डिजाइन तैयार किया था। हाल ही में निम्न में से किस संस्था द्वारा एफेंटासिया पर शोध किया है? एम्फेटासिया पर शोध किया है। किसने शोध किया है? अल्सांगो विश्वविद्यालय बी में है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कौन हो जाएगा? अल्सांगो विश्वविद्यालय। अल्सांगो विश्वविद्यालय। चलिए ये कल का क्वेश्चन है तो कल का एक बार रिवीजन फास्ट कर लेते हैं, फास्ट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में ससावत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? गांधीनगर गुजरात में हुआ। बिहार में जातीय आधारित जनगणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जाति की संख्या कितना है? 215 है। निम्नलिखित में से विचार करें। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण का आयोजन कहाँ? नेपाल के सलझंडी में किया गया। बिल्कुल सही है। इस अभ्यास का 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया। ये भी सही है। दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नागमार्ग 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण किसने किया है? तो किसने किया? डीआरडीओ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना ने पोगोंग तस्से के तट पर निम्न में से किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? किसका अनावरण? तो छत्रपति शिवाजी का अनावरण किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में महिलाओं को के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून पारित किया है? स्विट्जरलैंड पारित किया है। हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के मानवीय सहायता भेजा है? किसको भेजा?
भेजा है? तो राफेल तूफान क्यूबा के लिए भेजा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है। जनवरी 2025 में दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? यह कोटा स्टेडियम बड़ोदरा में किया गया, गुजरात में। जागृति अब जागो ग्राह जाओ किसने बनाया है? बीएचयू ने बनाया है। हाल ही में आयोजित भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का विषय क्या है? स्वर्णित भारत विकसित भारत है। और इसमें उपस्थित अतिथि कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबो सुबियांतो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर 2025 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत में कौन सा फिल्म को चुना गया है? तो ये लापता लेडीज को चुना गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सा प्रणाली लॉन्च किया है? कि WA-XAM ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया? ग्लास ब्रिज कहाँ? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा शुरू किया ऑपरेशन सरधावा। ऑपरेशन सरधावा किसने चालू किया? बीएसएफ ने। बीएसएफ के अभी मुख्य निदेशक कौन है? तो महेश अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का निर्मित सर्जिकल रोबोट ASMI मंत्रा का स्थापित कहाँ किया गया है? ये कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। सबसे ज्यादा अंगूर का उत्पादन करता राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा यूपीआई भी महाराष्ट्र में हुआ था। हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का थीम कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इसका थीम क्या है? विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास प्राधिकरण की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहली बैठक कहाँ? कोलकाता में आयोजित किया गया। सबसे पहले मेट्रो रेल कहाँ चलाया गया था? कोलकाता में। अभी मेट्रो रेल के में केमा स्थान है? तीसरा स्थान है। अभी टोटल कितना किलोमीटर मेट्रो का विस्तार है? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया? तेलंगाना, निजामाबाद में किया गया है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रीन जीडीपी को जोड़ने वाला कौन है? ग्रीन जीडीपी को जोड़ने वाला छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम। किसने? छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट को, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीधी सड़क एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो एक कार का वेग बार बार बदल सकता है। नेक्स्ट को, चाहे किसी कार में हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल का। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा पर स्थिति ऊर्जा होता है। ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज किसकी बनी होता है? निम्न गलनांक का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। और चुंबकीय अगर वेबर की बात किया जाए तो वेबर किसका? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रा मैक्सवेल होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रा गॉस होता है। एक बियर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः जल से भरा होता है। जल के ऊपर बहने बहने लगता है। यदि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो गर्म किया जाता है, सही है। 4 सेंटीग्रेड से नीचे ठंडा किया जाता है, बी भी सही है। हाइड्रोजन में किसमें समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? प्लूटोनियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन का समस्थानिक कितना है? 3 है। ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम और टाइट्रियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका क्या होता है? बिलियन। बिलियन बटा बिलायन होता है गुने 100, तो 450 बटा 5 यानी 10% होगा। मीथेन का किस प्रकार का बॉन्ड होता है? एकल बॉन्ड होता है। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 के 2H2O। तो ये किसका है? अनहाइड्रेट बने हाइड्रेशन का। H2S हवा में जलकर H2O और SO2 देता है। उष्मा के परिस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO2 देता है। क्या है ये? तो दोनों सही है। आधुनिक आवर्त सारणी की स्थापना किसने किया था? मुस्लिम। सबसे पहले आवर्त सारणी किसने दिया था? मेंडलीफ ने। न्यूलैंड अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। कोशिका में केंद्रक में का कार्य क्या है? तो कोशिका गतिविधि को निरूपण और वार्षिक की सामग्री ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःश्वासन का क्या होता है? तो फेफड़ा का अवस्थिति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों और बीजों के उत्पादन के लिए कौन सा है? तो ये साइटोकाइनिन होगा। अगर जिब्रेलिन के बौने पौधे को लंबा जिब्रेलिन करता है और पुष्प को बढ़ाता है, ऑक्सीजन बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड का अगर
ऊपर उठाने के लिए खमीर या ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ये भी शामिल है पश्चिम में। निम्न में कौन सा रूपांतरित तना? आलू एक तना है। निम्नलिखित में कौन सा गर्भ निरोधक है? ये सब सभी गर्भ निरोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में कौन सा भाग चतुराई के लिए सेरिब्रम है? अगर हाइपोथैलेमस, प्यार, घृणा, नफरत, ये सब हाइपोथैलेमस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से प्लेग फैलता है। हैजा जीवाणु के माध्यम से फैलता है। कबूतर, मगरमच्छ और चमगादड़ के पंख कैसा होता है? अभिसारी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या? कृषि से सॉरी प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि से संबंधित। दूसरा उद्योग से। पांचवी में आत्मनिर्भर, गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता। 12वीं में तीव्र अधिक एवं समावेशी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण है? बैंक दर, रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात या रिवर्स? यह सब सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। यह सीमांत बचत का क्या होता है? तो आय, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन राष्ट्रीय आय कहलाता है। सभी वस्तुओं, अंतिम से वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्य पर, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन है। ये भी सही है। जीडीपी की गणना मध्यवर्ती नहीं, पूरे देश में जो भी होता है उत्पादन, वही जीडीपी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा से है। जानकी रमन भुगतान से संबंधित है। चलिए, सार्गासो कैसा है? सार्गासो उत्तरी अटलांटिक महासागर के का है। ये आप बताइए। मध्य यूरोप में ट्रेवन 10 है, ये भी सही। उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर, ये भी। इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर ये गलत है। इंडोनेशिया के नहीं, सामन नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में ब्रेक फील्डर ऑस्ट्रेलिया के हैं। राजस्थान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? किस लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इस वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक शहर में, पहला में मुंबई है, दूसरा में दिल्ली है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कानपुर किस नदी किनारे है? गंगा नदी के। बरेली किस नदी के किनारे है? बरेली, बताइएगा आप लोग, बरेली किस नदी के किनारे है? बाणसागर पर निम्नलिखित में किस पर है? सोन नदी पर है। सोन नदी बिहार में कहाँ मिलती है? फतुआ में मिलती है। सोन नदी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली विंध्य पर्वत के मध्य पठार को मालवा का पठार कहा जाता है। जैव आवर्धन के संदर्भ में इसका पोषण स्तर घटता घटता नहीं है, बढ़ता है। ये दो, केवल दो सही है। किस अधिनियम के तहत मुंबई मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया। पहला गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स ने। और वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त किया था। द्वैत शासन के बंगाल में शुरू किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया था। लॉर्ड क्लाइव ने, जिसको समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। फिर निम्नलिखित में कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? जे एस एल में 85 में, ये हुआ था 86, और थुक्कन 88 में। तो राजमन्ना नहीं है। जीवन ज्योति 21 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्यपाल का द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किस संविधान संशोधन द्वारा 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया? 30वां संविधान संशोधन। आप बताइए, लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए सीटों की संख्या कितना होना चाहिए? सॉरी, लोकसभा निर्वाचित होने के लिए आयु कितना होना चाहिए? तो भाग भाग 9 के अनुच्छेद 245 से 255 विधायी संबंधित चर्चा की गई। ये सही है, 62 के सही है। तो 62 दो स्टेटमेंट है। भाग 11 में 356 से 363 तक प्रशासनिक संबंध है, ये भी सही है। 300 भाग 11 के 268 से 93 वृद्धि संबंध है। केंद्र और राज्य के संबंध में वृद्धि है, ना कि केंद्र और राज्य के संबंध में। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग 1 में क्या है? राज्यों का संघ क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? राज्यों का संघ क्षेत्र। भाग 8 में क्या है? केंद्र और राज्य क्षेत्र है। भाग ये कितना, 10 14, भाग एक, भाग 8 में केंद्र शासित, बी
बी। तो भाग 14 में हो गया संघ लोक सेवा आयोग। अब ये कितना, 15, 16, 17, 18 में आपातकाल, 18 में थे दो के डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 76 में महानिवाद, ये सही है। राष्ट्रपति अधिसूचना 78 में होता है, ये भी सही है। 78 में 17 वसान भंग करने का है, 78 नहीं 85 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मैथ है। चलिए रचना स्त्रीलिंग होगा, पंकज कैसा बहुव्रीहि समास है। ये चलिए निम्नलिखित में कौन सबसे पुरानी भाषा क्या है? तो तमिल सबसे पुरानी भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बिहार में कालक्रम सबसे पहले मौर्य के बाद पाल आया था, कर्ण वंश। दूक के बाद मौर्य, मौर्य के बाद कर्ण, कर्ण के बाद पाल, पाल के बाद कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश आया था। मौर्य वंश के क्या आया था? मौर्य वंश, उसके बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के क्या आया था? कर्ण वंश, कर्ण वंश के बाद पाल, उसके बाद कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी सही है। कर्नाटक वंश का संस्थापक नाम निदेन्द्र कौन सा उपाधि दे रहा? कर्नाटक भूषण का। और मिथिला का स्वर्ण किस वंश को कहा जाता है? कर्नाटक वंश को। हरि सिंह कर्नाटक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत थर्ड ए के अंतर आता है? शेखपुरा और मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के राज द्वारा तीसरे स्टेट द्वारा लोगों को वसूल किए जाने वाला करों को क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता था। चर्च द्वारा किसानों के तहत वसूले जाने वाला को क्या कहा जाता है? टाइट कहा जाता है। प्रथम में क्या है? पादेरी है। दूसरा में क्या है? दूसरा में कौन थे? कुलीन, और तीसरा में मजदूर वर्ग आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति का संबंध रूसी क्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित? हाथी गुफा पुलकेशन, एहोल पुलकेशन द्वितीय। 3 हो गया। जूनागढ़ रुद्रदामन हो गया। भीतरी स्तंभ लेख खारवेल, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल, हाथी गुफा हो गया, खारवेल हो गया। भीतरी स्तंभ गुंद हो गया, स्तंभ गुंद। अब स्तंभ गुप्त, नासिक गौतमी बलश्री और मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन हो गया। अगर आपसे पूछा जाए नासिक के तो गौतमी बलश्री और मंदसौर के मालवा नरेश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफ है। निम्नलिखित में कौन सा? कंदरिया महादेव द्रविड़ शैली, नहीं द्रविड़ शैली में नहीं था। सिक्के के सिक्का चलाया था, नहीं। शीशे के नहीं, सोना का सबसे अधिक चलाया था, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा वेद त्रयी में कौन कौन आता है? ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद नहीं आता। 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन नंबर। सबसे पहले वेद, वेद के बाद ब्राह्मण, वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद अरण्य, अरण्य के बाद उपनिषद। वेद, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत की संख्या 6 होता है, पुराणों की संख्या 18 होता है। दिल्ली सल्तनत के दौरान तो ईसा, ईसा क्या है? न्यूज विभाग। विराज क्या है? राजस्व एवं वित्त विभाग। एक सी, एक डी, एक के डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो संचार एवं बी के क्या है? बी, ऑप्शन नंबर सी। तो बी के है 2, बी के। सैन्य विभाग किससे संबंधित है? दीवान आजीर से। अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कालक्रम का सही है। दास प्रथा का समाप्ति 62 में सही है। तीर्थ कर 63 में, तीर्थ जजिया करके समाप्ति 64 में हुआ था, ना कि 63 में। तीर्थ यात्रा 63 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी यात्री विजय नगर के साम्राज्य में आए थे निकोलो कांटी और फेडरिक, ये दोनों आए थे। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किसने दिया था? तो भक्ति आंदोलन का सबसे प्रथम तिरुमलाई और प्रबंधन, बी और सी में, बी और तह- तहकीकात कमेटी का संबंध किससे है? जालियांवाला बाग हत्याकांड से है। तो पुर्तगाल ने अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? पुर्तगाल, पुर्तगाल, पुर्तगाल ने कहाँ स्थापित किया था? कोचीन में। पुर्तगाल, डच कहाँ स्थापित किया था? मछलीपट्टनम। डेनिस, डेनिस ट्रावनकोर फ्रांसीसी सूरत में।
फ्रांसीसी से पुर्तगाल कंपनी के 1498 में स्थापना हुआ था। 1498 में डच 1602 में और 1616 में डेनिश, 1664 में फ्रांसीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। निम्नलिखित में से वानर सेना और मजरी सेना किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि से स्वीकार नहीं किया था? होलकर, इंदौर के होलकर। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राममोहन राय के संबंध में असत्य कथन। उन्होंने शुद्ध आंदोलन चलाया नहीं। ब्रह्मा समाज 28 में ये चला था। अंग्रेजी भाषा का ब्राह्मणीकरण मैगजीन कहलाता है। ये भी सही है, 2 सही है, 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में असत्य है तो ये असत्य है। नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? नवजीवन महात्मा गांधी ने। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच में। ऑप्शन नंबर ए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद की प्रथम संधि 16 अक्टूबर सॉरी 12 अक्टूबर 1765 ईस्वी को हुआ था। तो किसके किसके जो है रॉबर्ट क्लाइव और बहादुर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में। और इलाहाबाद का दूसरा संधि कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1765 ईस्वी में। उसका अवध का नवाब था। रॉबर्ट क्लाइव और अवध के बीच हुआ था। और चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट तब तक के लिए धन्यवाद।